एडवांस में दे दी उन्होंने, तो ये कैश क्यों उठा के घर ले आई है? ये पैसे बैंक में अपने अकाउंट में रहने देती। एक दिन रहे तो है ना बैंक अकाउंट में, बस काफी है। कल संडे है, हम दोनों बाजार जाएंगे, आपके लिए भी शॉपिंग करेंगे, बिलाल के लिए भी शॉपिंग करेंगे और बहुत सारे गिफ्ट सबके लिए लेकर आएंगे। ये भी आप रख लें, सही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई कमाल, कंपनी ने वाकई एडवांस में सारे पैसे दे दिए। अबू ये भी इस्तेमाल नहीं करने ना। तो अभी इस्तेमाल नहीं करने तो फिर कब करने हैं? तो बहुत ज्यादा हैं। ओहो, जितने तुमने कहे थे। तो काम करो, ये इसकी ना तुम लोग घर की ना ग्रोसरी वगैरह कर लो, और ये जो बाकी हैं इसकी मैं ना कमेटी डाल लूँगा। ये कमेटी होगी, ये घर की ग्रोसरी हो गई, और 20-30 हज़ार रुपये काफ़ी हैं। तो क्या बेटा, ये घर की कमेटी डालूंगा तेरी माँ की कसम, और तुम्हारे काम आएंगे आगे चलकर। वो नहीं समझ रहे ना, प्लीज दे दे। अच्छा ना, अब ये वक्त आ गया तुम बाप को समझाओगी। तनख्वाह के हाथ में आई, आंखें माथे पर रख ली तुमने। माफ करे, तौबा तौबा, ये सब तुम्हारी तरबियत का असर है। पकड़ो ये, वरना ये भी ले लूंगा। चाय पीने आया था मैं, हो गई चाय मेरी। हो गई तसल्ली? अब मना किया था ना, क्या जरूरत थी कैश घर लाने की? जानते बूझते कि हर कोई पैसे की बू सूंघता फिरता है यहाँ पे। ले गए ना, बैठी रहो, मजे करो। सॉरी, यहाँ से भी हटा लूं भाई, हमारी फुफ्फी ने देख लिया तो ये भी नहीं बचेंगे। मेहनत की कमाई गारत कर दी तुमने। कभी ना सुनना वहां की बात। इतना सच सच बताओ मुझे, ऐसा ना हो कि वो 2 बताए और 2 छुपा ले। और कितना सच बताऊं? कल से ही तो सच बता रहा हूँ। सहजवार ने अपनी आंखों से उन्हें देखा था जिसकी गाड़ी के पास वो खड़ी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तू पता लगा ले कि गाड़ी वाला कौन है, कहाँ रहता है? ले, मेरे पास कौन सा गाड़ी जिनसे मैं उनका पता लगा सकूं? हाय हाय, तो तेरी गाड़ी और पैसे का रोना नहीं खत्म होता। उनसे पूछ लेना जिन्होंने तुम्हें बताया है। वो भी पैसे मांगेंगे, जितनी मैंने आपको मुफ्त की बात बताई ना उतनी मैंने आपको बता दी। अच्छा ठीक है, दे दूंगी पैसा मैं। सही, मैं भी सोच रही थी कि ये यकमुश किसी को 1.5 लाख रुपए कैसे कोई उठा के दे सकता है, वो भी 3-4 दिन के। 1.5 लाख? बिहार भाई के तो बैठे बैठे आमदनी डबल हो गई। मैं होने दूं तब ना, मुझे उसके काम की नौयत तो पता चले। तू किसी से कह के उसके दफ्तर का पता नहीं मालूम करवा सकता? पता तो चले वो काम करती क्या है जिसके इतने पैसे मिलते हैं उसे। दफ्तर का पता लगाया जा सकता है, सहजवार का तो बाएं हाथ का खेल है। तुम पैसे दोगे ना? तू कल ही ना अपने दोस्तों को कह के ना उसके दफ्तर की मालूमात निकाल ले मिना की, ठीक है? हो सके तू भी साथ चला जा उसके। और ये पैसे का रोला नहीं डाल, मैं तुझे भेज दूंगी पैसे के साथ ही, ठीक है? अच्छा चल, अब देर होगी ना, अपनी किताबें साइड पे रख, चलो सोने की तैयारी करो, मैं लाइट बंद करती हूँ। चलो शाबाश। क्यों आरफा भाभी, मिन्हा की सैलरी के बारे में तो पता चल गया होगा आपको? जी पता चल गया, इसलिए मुबारकबाद देने आई हूँ। मुबारकबाद देने आए या उसकी सैलरी का सुनकर सबकी रालें टपकने लगी हैं? क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है, अब इन मुबारकबादों से बात नहीं चलने वाली। मैं अपनी बेटी की शादी सोच समझ कर करूंगा। इस बात से क्या मुराद है आपकी? इन दोनों का रिश्ता तो तय हो चुका हुआ है। तय हो गया भाभी, मान लिया तय हो गया, लेकिन अभी मामला तय होना बाकी है। चमेली कैसी बातें कर रहे हो? कौन से मामलात रह गए हैं अब? चुप। बेटी है मेरी, लाखों में कमाई, ऐसे उठा के दे, सोच समझ के दूंगा। उसकी सिक्योरिटी देखनी है मुझे भी, शराइत मानेगी तो बात आगे बढ़ेगी, वरना मिन्हा का और बिलाल का रिश्ता बरकरार रखना है, ये सब मानना होगा, वरना वो रात दरवाजा तो पिछली गली में आपका घर। जमील, बेटी के ससुराल वालों से कैसे इस तरह से बात करते हैं? हद होती है। मैं तो ऐसी ही बात करता हूँ, डरता थोड़ी हूँ उनसे। किसी के बाप का नहीं खाता, अपना खाता हूँ। अपना देखो, भूल गई हो?
तुम्हारी भाभी और भाई ने तुम्हारा माल सारा हड़प कर लिया, अब चाहते हैं कि मेरी बेटी की कमाई खाए। देखिए भाई साहब, आपकी जो भी शराइत है ना वो शकील के सामने कीजिएगा। ये रिश्ता भी उन्होंने ही तय किया था। ये सब क्या है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस मैं कहती हूँ शराफत से चलो यहाँ से, बहुत हो गया। मुमानी हुआ क्या, बताएं तो। कुछ पता तो चले। पप्पू आप ही बताएं क्या हुआ, सब कुछ ठीक था तो फिर ये हुआ ना, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी औकात बता दी बेटा। हाँ, अरे मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी थोड़ी है, ऐसे रुखसत कर दूं उसे? बाजी आप क्या कह रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये बातें मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, वो बातें कर रहा हूँ मैं। बस अब मैं एक सेकंड यहाँ नहीं रुक सकती। मैं कहती हूँ अभी और इसी वक्त चलो, बहुत हो गई अब। चलो यहाँ से। भाभी क्या हो गया है, वो भी जज्बाती हो रहे हैं। अब क्यों नाराज हो रही है, आराम से बैठ के बात। अरे इनको जाना है तो 100 बार जाएं, पर मेरी बात पत्थर पर लकीर है। मैं इसका बाप हूँ और इसके फैसला करने का अख्तियार सिर्फ मेरे पास है। और सुनिए भाभी, जाते वक्त अपना सड़क एक साथ लेके जाइएगा। देख लिया, सुन रही हो ना तुम किस किस्म की बातें कर रहे हैं। बस अब यहाँ रुकना मुश्किल है। चलो बेटा, मैं कहती हूँ अभी और इसी वक्त फौरन चलो यहाँ एक से। मिनट, मेरी बस, बात तो बस, रहने दो, अम्मी, चलो। अम्मी देखिए मेरी एक बात सुने। बेटा मामा चली गई। क्या कर रहे हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं? कुछ नहीं किया, तेरा बाप मासूम है, कुछ नहीं किया। उनको शीशा दिखाया बेटा, आईना दिखाया। अब तुम भी नाराज। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? क्या किया जमील आप? अब तुम ना कुछ बोलना, पहले मेरा दिमाग खराब है। वो तो कमा रही हो, सुन रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रही हो, खाली कपड़ों में मशीन चला रही हो। चल लेकर नहीं गई केक? जखास को उधर चाय के साथ देख रहा। चल चल चल, जल्दी कर जल्दी कर। क्या कर रही है मुझे बताएगी। बेड़ा गर्क करो अपनी बच्ची के मुस्तकबिल का। बड़ी आई मुझे बेटी के ताने देने वाली। बेटा मेरा ये, बेटा बेटी मेरी देखो कमाऊ। बेटा आ जा ना। क्या वाकई जमील ने ऐसी बातें की हैं? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? है भाई, मेरी उससे क्या दुश्मनी है? लो आपका बेटा आ गया, इससे पूछ लें, ये तो झूठ नहीं बोलेगा ना। बताओ कि तुम्हारे पुप्पा जान क्या फरमा रहे थे? अम्मी छोड़े हैं, फूफा जी की तो आदत हम पहले ही जानते हैं। ये बात मैं कह रही हूं। जब एक बंदे की फितरत का पहले दिन से ही पता है तो फिर उसके मत्थे लगने की क्या जरूरत है? गजब खुदा का, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए बेटी को कमाते हुए तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन इसमें मीना का क्या कसूर है अम्मी? मीना का कसूर क्यों नहीं है? खड़ी होकर हमारी बेइज्जती सुनती रही है। कैसी मीसनी बनी हुई थी, बाप को बोल नहीं सकती थी, कुछ कह नहीं सकती थी। वैसे तो बड़ी छतें फलांग फलांग कर हमारे घर आया करती थी, ना दिन देखती थी ना रात देखती थी, और अब खड़ी होकर सुन रही थी हमारी बेइज्जती। मैं कह रहा हूं ना कि मैं खुद बात करूंगा जमील से। अगर उसे कोई शिकायत है तो मिल बैठकर हल निकाल लेंगे। मेरी एक बात ध्यान से सुन लें शकील साहब आप, अगर जमील ने अपनी जबान बंद नहीं की ना, जबान को लगाम नहीं दी ना उसने, तो ऐसे घर से मैं कभी बहू ब्याह कर नहीं लेकर आऊं। बता रही हूं, मेरा एक ही एक बेटा है। मैं ऐसे घर में अपने बेटे को कैसे ब्याह दूं जहां मेरे बेटे को जलील करके रख दिया जाए? अम्मी मुझे कोई जलील नहीं करेगा, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरा निकाह होने देना, फिर देखता हूँ कौन क्या कहता है। वो एक बार भी क्यों बेटा, एक बार भी क्यों? पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। और इस घर में तुम्हारी इज्जत होने से रही, तो मैं ऐसे घर से बहू कभी ब्याह कर नहीं लाऊंगी जहां मेरे बेटे की इज्जत ना हो।